अगर इमरान खान सत्ता में रहे तो पाकिस्तान को माफ करना मुश्किल होगा, लेकिन अगर अविश्वास प्रस्ताव सफल हो जाता है तो सब कुछ माफ किया जा सकता है। ये कोई टीवी डिबेट का आरोप नहीं था और ना ही किसी नेता का चुनावी भाषण। ये दावा उस सीक्रेट डिप्लोमेटिक मैसेज में दर्ज था जिसे पाकिस्तान में साइफर कहा गया और अब जिसे अमेरिकी इन्वेस्टिगेटिव मीडिया आउटलेट ड्रॉप साइट न्यूज़ ने सार्वजनिक कर दिया है। I0678 नाम के इस केबल में अमेरिका में पाकिस्तान के तत्कालीन राजदूत और अमेरिकी विदेश विभाग के वरिष्ठ अधिकारी डोनाल्ड लू के बीच हुई बैठक का रिकॉर्ड दर्ज है। ये बैठक अप्रैल 2022 में इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित होने से ठीक पहले हुई थी। इस 3 पन्नों के डॉक्यूमेंट्स के सामने आने के बाद पाकिस्तान की राजनीति में फिर वही सवाल गूंज रहा है। क्या इमरान खान की सरकार सचमुच विदेशी दबाव में गिराई गई थी? क्या रूस जाने की कीमत उन्हें प्रधानमंत्री की कुर्सी गंवाकर चुकानी पड़ी? और क्या साइफर सिर्फ एक कूटनीतिक संदेश था या सत्ता बदलने का ब्लूप्रिंट? ये कहानी किसी जासूसी थ्रिलर से कम नहीं है। इसमें अमेरिका है, रूस है, पाकिस्तान की सेना है और बीच में खड़े हैं पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान, ऐसा नेता जो कभी देश का सबसे बड़ा हीरो था और आज जेल में बंद है। नमस्कार, मैं हूं गुरप्रीत चीमा और दैनिक जागरण में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं फ्लैशबैक। चौबीस फरवरी 2022 सुबह दुनिया की नींद धमाकों से टूटी। रूस ने यूक्रेन पर हमला शुरू कर दिया था। टैंक यूक्रेन की सीमाओं में घुस चुके थे। पश्चिम देशों में हड़कंप मचा था। अमेरिकी और यूरोप रूस पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उसी दिन मॉस्को में एक तस्वीर ने वॉशिंगटन की बेचैनी और बढ़ा दी। क्रेमलिन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सामने बैठे थे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान। दोनों मुस्कुरा रहे थे, कैमरे फ्लैश कर रहे थे और दुनिया इस तस्वीर को सिर्फ एक डिप्लोमेटिक मीटिंग नहीं बल्कि एक बड़े राजनीतिक संकेत की तरह देख रही थी, क्योंकि जिस वक्त पूरी पश्चिमी दुनिया रूस को घेरने में लगी थी, उस वक्त पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मॉस्को पहुंच चुके थे। हालांकि इमरान खान ने बाद में कहा था कि हम किसी कैंप की राजनीति नहीं करते, हम पाकिस्तान के हितों के लिए गए थे, लेकिन जियोपॉलिटिक्स में अक्सर इरादों से ज्यादा संकेत देखे जाते हैं और अमेरिका ने इस तस्वीर को एक संकेत की तरह लिया। अब सवाल ये है कि इमरान खान के रूस जाने से आखिर अमेरिका को क्या दिक्कत हो सकती है या कहें क्यों भड़का है। दरअसल पाकिस्तान दशकों तक अमेरिका का करीबी सहयोगी रहा। अफगानिस्तान युद्ध हो, आतंकवाद के खिलाफ अभियान हो या दक्षिण एशिया की रणनीति, पाकिस्तान हमेशा अमेरिकी समीकरण का हिस्सा रहा। लेकिन इमरान खान के दौरे में रिश्ते बदलने लगे थे। इमरान खुलकर अमेरिकी नीतियों की आलोचना करते थे। उन्होंने अफगानिस्तान से अमेरिकी वापसी को लेकर तीखे बयान दिए। चीन और रूस के साथ नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश की। ऐसे में यूक्रेन युद्ध के दिन मॉस्को पहुंचना अमेरिका को सिर्फ डिप्लोमेटिक विजिट नहीं लगा। यहीं से शुरू हुई साइफर की कहानी। जी हां, साइफर। कूटनीति की दुनिया में साइफर एक बेहद सीक्रेट डिप्लोमेटिक मैसेज है। जब किसी देश का राजदूत किसी बड़े विदेशी अधिकारी से मुलाकात करता है तो वो अपनी सरकार को विस्तार से रिपोर्ट भेजता है। इसमें बातचीत के शब्द, माहौल, संकेत और राजनीतिक संदेश दर्ज होते हैं। पाकिस्तान में जिस साइफर पर इतना बवाल हुआ वह अमेरिका में पाकिस्तान के तत्कालीन राजदूत असद मजीद खान ने भेजा था। ये संदेश पाकिस्तान के विदेश सचिव को भेजा गया था और अब इसी दस्तावेज को ड्रॉप साइट न्यूज़ की रिपोर्ट ने दुनिया के सामने ला दिया है।
रिपोर्ट के मुताबिक 7 मार्च 2022 को अमेरिका के दक्षिण और मध्य एशिया मामलों के सहायक विदेश मंत्री डोनाल्ड लू और पाकिस्तानी राजदूत असद मजीद खान के बीच एक बातचीत हुई। अब इस 3 पन्नों के साइफर में जो दूसरा पॉइंट है वो काफी अहम है। इसमें लिखा है कि मुलाकात की शुरुआत में ही अमेरिकी अधिकारी डोनाल्ड लू ने रूस यूक्रेन युद्ध पर पाकिस्तान के रुख को लेकर नाराजगी जताई। साइफर के अनुसार उन्होंने कहा कि अमेरिका और यूरोप ये समझ नहीं पा रहे हैं कि पाकिस्तान इतना न्यूट्रल स्टैंड कैसे रख रहा है, और अमेरिका का मानना था कि ये केवल इमरान खान के व्यक्तिगत फैसले का असर था। दस्तावेज में ये भी सामने आया है कि अमेरिका पाकिस्तान के राजनीतिक हालात पर करीबी नजर रखे हुआ था। लू ने कहा कि इमरान खान अपनी लोकप्रियता बढ़ाने और सार्वजनिक छवि मजबूत करने के लिए ऐसी विदेश नीति अपना रहे थे। हालांकि पाकिस्तानी राजदूत असद मजीद खान ने जवाब दिया कि यूक्रेन मुद्दे पर पाकिस्तान का रुख किसी एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि कई सरकारी संस्थाओं की सहमति से तय किया गया था। इस बातचीत में अमेरिका की नाराजगी साफ दिखाई देती है। इस सीक्रेट मैसेज में डोनाल्ड लू ने कहा कि इमरान खान के रूस दौरे ने दोनों देशों के रिश्ते में दरार पैदा कर दी है। साइफर का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा इमरान खान को सत्ता से बेदखल करने वाली खुली धमकी से जुड़ा है। इसमें यह बात साफ कही गई है कि अगर पाकिस्तान की संसद में इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव सफल हो जाता है तो वॉशिंगटन के लिए सब कुछ माफ किया जा सकता है। यानी पाकिस्तान में सत्ता परिवर्तन होने पर रिश्ते सामान्य हो सकते हैं। बस यहीं से पाकिस्तान की राजनीति में विस्फोट हो गया। इमरान ने इसे विदेशी साजिश बताया, यहाँ तक कि उन्होंने एक कागज लहराना शुरू कर दिया और दावा किया कि ये विदेशी साजिश का सबूत है। इमरान खान को कहते हुए देखा गया कि अमेरिका मुझे हटाना चाहता है क्योंकि मैं उनकी गुलामी नहीं करता। इमरान ने खुद को स्वतंत्र विदेश नीति चलाने वाले लीडर के रूप में पेश किया। उनके समर्थकों ने इसे पाकिस्तान की सोवरेनिटी पर हमला बताया। मैं इल्जामात नहीं लगा रहा, मेरे पास जो ये खत है ये सबूत है। ये मेरे पास जो खत है ये सबूत है, और मैं आज ये सबके सामने कहना चाहता हूं कि कोई भी शक कर रहा है ना इस मेरे खत के ऊपर, कोई भी शक कर रहा है, मैं उनको दावत दूंगा, ऑफ द रिकॉर्ड बात करेंगे। लेकिन मैं आपको खुद देख सकेंगे कि ये मैं किस किस्म की बात कर रहा हूं। अपनी कौम और मीडिया को ये सोचने, हम सबको हमने ये सोचना है कि हम कब तक ऐसे रहना चाहते हैं। मैं अपनी कौम को भी कह रहा हूं, अपने मीडिया को भी कह रहा हूं कि हम कितनी देर इस तरह गुजारा करेंगे। धमकियां मिल रही हैं। दूसरी तरफ विपक्ष का कहना था कि इमरान खान अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए विदेशी साजिश का नैरेटिव बना रहे हैं। पाकिस्तान उस वक्त आर्थिक संकट से जूझ रहा था, महंगाई बढ़ रही थी और विदेशी मुद्रा भंडार घट रहा था। सरकार और सेना के रिश्ते भी खराब होने लगे थे। ऐसे में विपक्ष का दावा था कि इमरान का पतन उनकी अपनी राजनीतिक गलतियों का नतीजा था। हमारे लिए ये हैरान कुन था जब 27 मार्च इस्लामाबाद के जलसे में कागज का एक टुकड़ा लहराया गया और ड्रामाई अंदाज में एक ऐसा बयानिया देने की कोशिश की गई जिसका हकीकत से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। लेकिन चाहे जो भी सच हो, पाकिस्तान की राजनीति अब बदल चुकी है। 9 अप्रैल 2022 की रात पाकिस्तान की संसद में ऐतिहासिक घटनाक्रम हुआ। रात गहराती गई, संसद के भीतर तनाव बढ़ता गया। कैमरे लगातार लाइव प्रसारण कर रहे थे और फिर आधी रात के बाद वोटिंग हुई। इमरान खान हार गए। पाकिस्तान की संसद में इमरान सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। इमरान ने इसे रोकने की खूब कोशिश की, संसद भंग करने की सिफारिश तक कर दी, लेकिन पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने फैसला पलट दिया। इसके बाद शहबाज शरीफ सत्ता में आए।
लेकिन असली कहानी अब शुरू होती है। इसका एक पूरा टाइमलाइन है जो हम आपको बताएंगे। आइए नजर डालते हैं। इमरान खान के हटने के बाद पाकिस्तान की राजनीति में बड़े बदलाव हुए। अप्रैल 2022 की बात करें तो इमरान खान की सरकार गिरने के एक दिन बाद शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने। फिर नवंबर 2022 में सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा रिटायर हुए और उनकी जगह आसिम मुनीर ने नए आर्मी चीफ के तौर पर जिम्मेदारी संभाली। इमरान खान ने आरोप लगाया कि ये नियुक्ति नवाज शरीफ की सलाह से हुई है। 9 मई 2023 भ्रष्टाचार के एक मामले में इस्लामाबाद हाईकोर्ट परिसर से इमरान खान की गिरफ्तारी हुई। इसके बाद पूरे पाकिस्तान में हिंसक प्रदर्शन भड़क उठे। अक्टूबर 2023 को लंबे समय बाद नवाज शरीफ पाकिस्तान लौटे। वापसी के बाद उन्हें कई कानूनी मामलों में राहत मिली। फिर आया 2024 का आम चुनाव। दिसंबर 2023 में पीटीआई से उसका चुनाव चिन्ह बैट वापस ले लिया गया। इसके कारण पार्टी समर्थित उम्मीदवारों को निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा। बावजूद इसके पीटीआई समर्थित उम्मीदवारों ने सबसे ज्यादा सीटें जीती, लेकिन पीएमएल-एन और पीपीपी ने मिलकर गठबंधन सरकार बना ली। 2025 में सेना की पकड़ और मजबूत हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक संवैधानिक बदलावों के बाद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस जैसी अतिरिक्त जिम्मेदारियां दी गईं। इससे सेना, रक्षा व्यवस्था और पाकिस्तान की परमाणु कमान पर उसकी पकड़ अच्छी हो सकती थी। प्रधानमंत्री की कुर्सी जाने के बाद भी इमरान खान की लोकप्रियता कम नहीं हुई। वो लगातार रैलियां करते रहे, अमेरिका पर हमला बोलते रहे, सेना पर सवाल उठाने लगे और यहीं से पाकिस्तान की सबसे ताकतवर संस्था सेना और इमरान खान के बीच दूरी बढ़ने लगी। एक समय माना जाता था कि सेना ने ही इमरान को सत्ता तक पहुंचाया था, लेकिन अब हालात बदल चुके थे। 2023 आते आते इमरान खान पर केसों की बाढ़ आ गई। भ्रष्टाचार, तोशाखाना केस, गोपनीय दस्तावेज लीक करने का आरोप, आतंकवाद से जुड़े मामले और सबसे बड़ा साइफर केस। सरकार का आरोप था कि इमरान खान ने गोपनीय कूटनीतिक दस्तावेज सार्वजनिक कर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून तोड़ा है। हालांकि दूसरी तरफ इमरान खान का जवाब था, मैंने सिर्फ सच बताया। दुनिया भर में जो मीडिया हाउसेज हैं या जो विशेषज्ञ हैं वो ड्रॉप न्यूज साइट की इस रिपोर्ट को, साइफर दस्तावेज को बहुत हद तक विश्वसनीय, बहुत हद तक या 100% विश्वसनीय मान रहे हैं। इसके पीछे आधार यह है कि एक तो जो ड्रॉप न्यूज साइट है उसकी विश्वसनीयता भी है, और दूसरी बात यह है कि जिस मुद्दे को इसमें सामने लाया गया है उसको अगर हम जो घटनाक्रम है और उस समय जिस समय की बात है और उसके बाद पाकिस्तान का जो घटनाक्रम है उन सबको मिलाया जाए तो बात सही साबित होती है। उसमें साफ तौर पे जो अमेरिका में पाकिस्तान के राजदूत थे और उनकी जो अमेरिकी सरकार के उप विदेश मंत्री डोनाल्ड लू के साथ हुई वार्ता का जिक्र है, और उसमें साफ तौर पे कहा गया है कि अगर अमेरिका, डोनाल्ड लू ने ये संदेश दिया है कि अगर पाकिस्तान में इमरान खान सरकार को किसी तरीके से बाहर किया जाए, उनको बाहर किया जाए और सत्ता से बेदखल किया जाए, तो अमेरिका पाकिस्तान की तरफ से की जाने वाली गलतियों को पूरी तरह से भूल जाएगा और नए सिरे से संबंधों को बनाया जाएगा। अब इस जो दस्तावेज में जिस तारीख का जिक्र है, ठीक उसके पहले यूक्रेन वार से पहले और उसके आसपास के घटनाक्रम का इसमें जिक्र है, जब इमरान खान रूस के दौरे पे गए थे और रूस के साथ संबंधों को बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, और यह बात अमेरिका को बहुत ही नागवार गुजरी थी और अमेरिका को यह बात भी अच्छी नहीं लगी थी कि यूक्रेन मुद्दे पे पाकिस्तान का रुख जो है अमेरिका के समर्थन वाला नहीं है। तो और उस समय इस घटनाक्रम को अगर देखें कि उसके बाद जिस तरह से इमरान खान को सत्ता से अलग किया जाता है, उसके बाद वहाँ पे चुनाव करवाए जाते हैं, चुनाव का जो परिणाम निकलता है, जो अब वहाँ पे चुनाव पाकिस्तान चुनाव का,
वो भी बहुत ही ज़्यादा विवादास्पद रहता है। आप सबको मालूम होगा कि कई दिनों तक पाकिस्तान के किसकी सरकार बनेगी या चुनाव वोटिंग में किस हद तक किसको कितना वोट मिला, ये सार्वजनिक नहीं किया गया था। और उसके बाद बताया जाता है कि जो है इमरान खान की पार्टी जो है वो हार गई है, जिसको पाकिस्तान के अखबारों में भी और समाचार पत्रों में भी बहुत ही ज़्यादा विश्वसनीय नहीं माना गया। अब देखिए उसके बाद जो होता है, उसके बाद हम देखते हैं कि इमरान खान की सरकार चली जाती है, शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री बनते हैं और ऐसे प्रधानमंत्री बनते हैं जिसको सेना का पूरी तरह से समर्थन है। और उधर ट्रंप प्रशासन की तरफ से हम देखते हैं कि उधर हम देखते हैं कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आती है और पाकिस्तान और अमेरिका के संबंधों में एक तरह से कहा जाए तो 360 डिग्री का बदलाव देखते हैं। आज इमरान खान जेल में है, लेकिन पाकिस्तान की राजनीति से बाहर नहीं हुए। युवा आबादी का बड़ा हिस्सा आज भी मानता है कि इमरान खान को सिस्टम ने हटाया। उनके समर्थकों के लिए वो आज भी एक ऐसे नेता है जिसने अमेरिका और पाकिस्तान को ताकतवर सत्ता ढांचे की चुनौती दी। वहीं कुछ आलोचक मानते हैं कि इमरान खुद उसी सिस्टम का हिस्सा थे और बाद में उसी से टकरा गए। असली सवाल अब भी वही है, क्या अमेरिका ने सचमुच इमरान खान की सरकार गिरवाई? इसका सीधा सबूत आज भी सामने नहीं आया है। अमेरिका लगातार इन आरोपों से इनकार करता रहा है, लेकिन ड्रॉप साइट द्वारा साइफर सार्वजनिक होने के बाद इतना जरूर साफ हो गया कि वॉशिंगटन इमरान के रूस दौरे से बेहद नाराज था और ये भी कि पाकिस्तान की राजनीति में उस समय पर्दे के पीछे बहुत कुछ चल रहा था। शायद यही वजह थी कि मॉस्को की वो तस्वीर आज भी पाकिस्तान की राजनीति का सबसे विवादित फ्रेम मानी जाती है। एक तरफ पुतिन बैठे थे, दूसरी तरफ बैठे थे इमरान खान, और शायद उसी पल पाकिस्तान की सत्ता का भविष्य बदल रहा था, क्योंकि बहुत से लोगों को लगता है कि उसी तस्वीर के साथ इमरान खान की सत्ता की उल्टी गिनती शुरू हो गई थी। एक क्रिकेट हीरो से प्रधानमंत्री बने इमरान खान अब जेल में हैं, लेकिन उनका नैरेटिव अब भी जिंदा है। पाकिस्तान अब भी बटा हुआ है। कोई उन्हें देशभक्त मानता है तो कोई पॉपुलिस्ट नेता मानता है, कोई उन्हें सिस्टम का शिकार बताता है तो कोई उन्हें सिस्टम की ही उपज बताता है। उम्मीद है आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए जागरण.com, और हमारी ऐप भी है जिसे आप इंस्टॉल कर सकते हैं। कैमरे के पीछे से दुष्यंत राणा और मैं आपके साथ गुरप्रीत चीमा, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।